हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी को भी अपने पास बुलाने का जो यंत्र होता है उसका आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और वह यंत्र भी मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है। वहां से आप देख करके उस यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में से या किसी आपके जानने वाले से या परिवार में से कोई भी व्यक्ति बाहर चला गया है और वह वापस नहीं आ रहा है, ठीक है। आपने बहुत से जतन कर लिए, फ़ोन करते हो, फ़ोन नहीं उठाता, ठीक है। बात आपकी हो नहीं पा रही है, आपको उनकी ज़रूरत है पर वो घर पर नहीं आना चाहते, ठीक है। तो उनको आप किस तरीके से बुला सकते हो अपने पास। ये यंत्र बहुत ही कारगर है, ठीक है। इस यंत्र को अगर आप श्रद्धापूर्वक बना करके इस्तेमाल करते हो तो वो जो भी व्यक्ति है वो आपके पास खींचा चला आता है, ठीक है। लेकिन इस यंत्र को बनाने के बाद अगर आपको एक बार में कामयाबी ना मिले तो आप इस चीज़ को दोहराते रहिए, ठीक है। एक ना एक दिन आपको अवश्य ही जो है कामयाबी मिलेगी। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम कोई काम करते हैं तो हमें कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि हमारे ग्रह नक्षत्र भी कभी कभी बिगड़े हुए होते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें सफलता नहीं मिलती है, ठीक है। 9 ग्रहों में से अगर कोई भी ग्रह आपके खराब चल रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं, क्या पता आपकी किस्मत आपका साथ दे जाए, क्योंकि इसमें कोई भी आपका रुपया पैसा जो भी है खर्च नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है किसी जो चला गया है व्यक्ति उसको बुलाने के लिए, बहुत ही आसानी से आप उसको बुला सकते हो, ठीक है। अगर आपकी किस्मत ने आपका साथ दिया तो, ठीक है। अगर आप कर पा रहे हो, आपसे नहीं हो रहा है, ठीक है, या उसका असर नहीं हो रहा है, तो आप अपने घर में किसी और से भी करा सकते हो सकता है कि उसके ग्रह नक्षत्र सही हो, ठीक है, उसकी कुंडली में कोई दोष ना हो, तो हो सकता है कि उसकी चीज़ कामयाब हो जाए, ठीक है। उसको द्वारा किया गया ये प्रयोग कामयाब हो जाए, ठीक है। तो चलिए मैं उसका जो प्रयोग है वो आपको बता देता हूँ। 2 विधि बताऊँगा, ठीक है। दोनों विधि आप करके देख सकते हो, ठीक है। दोनों ही विधि बहुत आसान है, ठीक है। कोई भी इसमें जो है दिक्कत नहीं है। जो यंत्र है वो मैं आपको वीडियो में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हो, ठीक है। देखो ये जो यंत्र है, इस यंत्र को जो रास्ता होता है ना, रास्ता जिस पे लोग बाग चलते हैं, मार्ग, उसकी धूल से कागज पर लिखना है, ठीक है। रास्ते पे धूल उठा लेना थोड़ी सी, उस धूल से कागज पर जो यंत्र है उसको बनाना है, ठीक है। और जो कोड़े होते हैं ना, कोड़े आप जानते हो, जो जिससे पिटाई लगाते हैं, कोड़ा जो होता है जिससे मारते हैं, तो उस कोड़े से उस पर मारनी है, ठीक है। यानी कि जो भी है यंत्र आपने बनाया है, रास्ते की धूल से जो यंत्र बनाया है आपने कागज पे, उसी कागज पर कोड़ों से मारना है, ठीक है। तो जो खोया हुआ आदमी है आपका, जो चला गया है, वो वापस आपका आ जाएगा, ठीक है। उसका नाम लेकर के ही उस यंत्र पर मारना है। ऐसा नहीं है कि आप यंत्र पर मारे जा रहे हो, नाम उसका ले नहीं रहे, उसका नाम भी लेना, उसको आपके मन में चिंतन भी होना चाहिए। उसके बाद आप जो कोड़े हैं उसको उस कागज पर मारिए जिस पर आपने यंत्र बनाया है धूल से, ठीक है। ऐसे नहीं धूल से ही बना दो, धूल को पानी वगैरह में थोड़ा सा मतलब घोल सा बना लेना, तब लिखना, ताकि वो यंत्र कागज पर अच्छी तरीके से लिख जाए, क्योंकि आप धूल से लिख दोगे ऐसे ही तो एक कोड़ा मारोगे तो वो सब यंत्र बिटन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो विधि है उसको आप सुन लीजिए। इस यंत्र को तालाब की जो मिट्टी होती है ना, तालाब की मिट्टी लेकर के बड़ के पेड़ होता है, उसके पत्ते ले लेना, गूगल पर सर्च कर लेना बड़ का पेड़ कौन सा होता है, ठीक है, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। बड़ के पत्ते पर लिखना है, ठीक है। और जो खोया हुआ व्यक्ति है उसका नाम भी लिखें, ठीक है। और जिधर से वो आना है, मतलब जिस भी रास्ते पे आप लोग लगता है कि वो इसी रास्ते से आएगा, तो उसी दिशा में गाड़ दें, तो शीघ्र वो आदमी जो है आपका आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया। तालाब की मिट्टी लेनी है और यंत्र को तालाब की मिट्टी से बड़ के पत्ते पर बनाना है, ठीक है। और जो व्यक्ति है उसका नाम भी लिखना है, यानी कि पहले यंत्र आता है उसके नीचे उसका नाम लिख दो, ठीक है। और आपको जहाँ से लगता है कि हाँ वो इस दिशा से आएगा, ठीक है, तो उसी दिशा में उस जो यंत्र है उसको गाड़ देना है, मतलब रास्ते में किसी किनारे से थोड़ा गड्ढा करके उसके अंदर उसको गाड़ देना। तो आप देखना इसका चमत्कार कि वो जो व्यक्ति है वो कुछ ही दिनों में आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार और बहुत ही असरदार प्रयोग है, इसका आप एक बार इस्तेमाल करके जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपको रुपये पैसा तो कुछ लगने वाला है नहीं है, ठीक है। यूज़ करके देख सकते हो, क्या पता आपका जो है किस्मत साथ दे जाए और ये यंत्र आपके जो है काम आ जाए और आपका जो व्यक्ति है वो खोया हुआ वो वापस आ जाए, क्योंकि इधर उधर तांत्रिक के चक्करों में आप बहुत सारा पैसा बर्बाद कर देते हो, उसमें आपको कभी कभी कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। हाँ, कभी कभी अच्छे तांत्रिक मिल जाते हैं जो आपकी जो ये स्थिति है उसको दूर कर देते हैं, लेकिन कुछ खाने वाले मिल जाते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि तांत्रिक जो हमारे सामने बैठा है अच्छा है या गलत है, ठीक है। तो आप खुद भी कुछ इस्तेमाल करके देखो, क्या पता आपके पैसे जो आप देना चाहते हो तांत्रिक को वो बच जाए, ठीक है। आपके द्वारा किया गया काम ही जो है सफल हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए प्रयोग या किसी नई साधना के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।